अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में। आजकल सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम काम कर रहे हैं अपने किताब के, अपनी बुक के लास्ट चैप्टर नंबर 9 पे, जो है हमारा आई एम अ पैरट। पैरट ने अपने बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, हमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली जो हम पहले नहीं जानते थे। ऐसे ही है ना? जी हाँ, तो हमने इस चैप्टर से तकरीबन काम अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या काम करेंगे? आज हम इसकी कुछ और एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये बताइए कि पिछला काम कंप्लीट हुआ है कॉपीज़ में या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो जल्दी कीजिए, इंतज़ार किस बात का है। जल्दी जल्दी से रिकॉर्डिंग्स देखिए और आप साथ साथ जल्दी काम मुकम्मल कर लीजिए। आज हम बात करेंगे किस एक्टिविटी पे? आज हम करेंगे काम अपना बुक के पेज नंबर 66 और 67 पे। ओ वाह, बुक ख़त्म हमारी। जी हाँ, तो जल्दी से पहले आ जाइए पेज नंबर 66 पे। हम देखते हैं कि क्या काम है यहाँ पे। जी, आज हमें जो काम करना है ये है एक्सप्लोर की एक्टिविटी। एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं हम? यहाँ लिखा हुआ है read the table and draw the inventions in the timeline. Read the table and draw the inventions in the timeline. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, कुछ डेट्स हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं इन्वेंशंस के बारे में। हमें ये पढ़ना है, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम बाद में आगे की एक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इन्हें पढ़ते हैं, इन्वेंशंस के टेबल को। क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पे? यहाँ पे ये तो बल्ब बना हुआ है ना। एक्सप्लोर हो रहा है कुछ। क्या सबसे पहले लिखा है नंबर 1 पे एयर कंडीशनर कब? 1902 पे। जी 1902 में, 1902 में, 1902 में इन्वेंट हुआ था एयर कंडीशनर। आपको पता था? नहीं पता था ना? मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब ये पढ़ा मुझे तब पता चला कि ये इन्वेंशन कब की है। एयर कंडीशनर कब इन्वेंट हुआ था? 1902 में। कितने टाइम पहले। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 में लिखा हुआ है टेलीविज़न। टेलीविज़न कब इन्वेंट हुआ था पता है आपको? जी मैं बताती हूँ, 1927 में। 1927 में टेलीविज़न इन्वेंट हुआ था। नहीं पता था ना? मुझे भी नहीं पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे यहाँ पे लिखा है ट्रैफिक लाइट्स। अरे वाह, ये तो हमें में से किसी को भी नहीं पता होगा कि ट्रैफिक लाइट्स कब इन्वेंट हुई थी। 1923 में। भाई ये तो हमें आज पता चला है कि ट्रैफिक लाइट्स इन्वेंट हुई हैं 1923 में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा है बॉल पॉइंटर। हम बॉल पॉइंट से काम करते हैं ना। कभी हमें ये पता चला है कि ये इन्वेंट कब हुआ था? 1938 में। जी 1938 में बॉल पॉइंटर जो है वो इन्वेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे है एरोप्लेन। एरोप्लेन कब इन्वेंट हुआ? 1903 में, 1903 में। इतना टाइम पहले एरोप्लेन इन्वेंट हुआ 1903 में। उसके बाद नंबर 6 पर है सेल फोन। ओ ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई हमारे लिए, सेल फोन। सेल फोन का पता है आपको? हम सब यूज़ तो करते हैं सेल फोन, लेकिन हमें पता है कि सेल फोन कब इन्वेंट हुआ था? नहीं पता। जी सेल फोन इन्वेंट हुआ है 1983 में। 1983 में। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारा कितना काम कंप्यूटर पे होता है ना। तो कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था पता है? 1947 में। कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है 1947 में। तो आज जो हमने ये टेबल पढ़ा, हमें जो इन्वेंशंस का पता चला, ये तो हमारे लिए बिल्कुल नई बातें हैं। पहले पता था? मुझे नहीं पता था, मुझे सब अभी भी पता चला है। अब काम क्या करना है हमने? आगे बढ़े तो आ जाइए पेज नंबर 67 पे।
पेज नंबर 67 पे जी यहाँ पे है अब हमारे पास टाइम लाइन। हमने टेबल तो पढ़ लिया, हमने बहुत सारी इन्वेंशंस का पढ़ा, अब हमें टाइम लाइन बनानी है तरतीब में, सीक्वेंस में। ठीक है, जो टेबल हमने पढ़ा है उसमें सीक्वेंस में नहीं थी, अब हमें उन्हें टाइम लाइन में फॉर्म में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। तो 1902 में जल्दी से मुझे बताइए क्या चीज़ इन्वेंट हुई थी, क्या लिखेंगे? 1902 में एयर कंडीशनर, बिल्कुल ठीक। 1903 में क्या हुआ था? 1903 में एरोप्लेन, वेरी गुड। इन 1923 ट्रैफिक लाइट, वेरी गुड। इन 1927 टेलीविजन, जी हाँ। फिर 1938 में बॉल पॉइंटर, 1947 में कंप्यूटर एंड इन 1983 हमारे पास क्या इन्वेंट हुआ? सेल फोन। तो ये हमने क्या किया काम? हमने अपनी इन्वेंशंस की टाइमलाइन बना ली है, टाइमलाइन बना ली है। ठीक है, तो ये काम आपने अपनी बुक में कंप्लीट करना है। एक और एक्टिविटी यहाँ मौजूद है प्रोजेक्ट की, पेज नंबर 67 पे, उस पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है with the help of an adult enter the appropriate information below that matches the picture to complete your timeline, then make your own time album। यहाँ पे हमें अपनी टाइमलाइन बनानी है आप सबने, इन पिक्चर्स के हिसाब से। अपने किसी बड़े से आपने क्या लेनी है? गाइडेंस लेनी है, गाइडलाइन लेनी है, और हमें अपनी ये टाइमलाइन कंप्लीट करनी है। अब इस टाइमलाइन में हम डेट भी लिख सकते हैं और हम ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना कंप्लीट? क्या क्या पूछेंगे मम्मा से? बर्थ डेट, बर्थ ईयर क्या था, फिर फर्स्ट बर्थडे आपकी, साइकिलिंग कब स्टार्ट की या आपको फर्स्ट साइकिल कब गिफ्ट में मिली थी, फिर आपने पोनी टेल्स बांधना कब शुरू की थी, या आप स्कूल कब गए थे इतने तैयार होके, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हो सकता है। उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें टाइमलाइन में हम पूछ के लिखेंगे। उसके बाद आपका कोई अचीवमेंट हो, आपने फर्स्ट प्राइज़ कब जीता था, आपको कभी ट्रॉफ़ी मिली थी, उसका डेट और ईयर क्या था, आपने जो है कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया तो उसमें आप जीते हैं तो आप वो कौन सी डेट थी, फिर आपने प्री स्कूल्स कब कंप्लीट किए थे, फिर आपका प्राइमरी कब कंप्लीट हुआ, किस ईयर में कौन सा क्लास कंप्लीट हुई, ये सारी चीज़ें हम अपनी टाइमलाइन में लिख सकते हैं और इस तरह हमारी अपनी टाइमलाइन कंप्लीट हो जाती है। तो ये प्रोजेक्ट की एक्टिविटी तो आपने खुद कंप्लीट करनी है, अपने मम्मा से गाइडलाइन लीजिएगा, उनसे पूछिएगा और इस टाइमलाइन को कंप्लीट कीजिएगा। और जो इससे पहले हमने काम किया था वो आपने अपनी बुक और कॉपी में कंप्लीट करना है और ये प्रोजेक्ट की एक्टिविटी मम्मा से पूछ के करनी है। तो जनाब इस तरह से आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई है, हमारा लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब आपसे सिर्फ ये कहना है कि अपना जितना भी काम इनकम्प्लीट है उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, सारा काम अपनी टीचर को भेजिए। और हमने तमाम क्लासेस में सोशल स्टडीज़ की बहुत कुछ सीखा है ना। तो चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखिएगा और बहुत अच्छे बच्चे बनिएगा और साथ साथ पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है जनाब, तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।